नमस्कार दोस्तों। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार में और बीजेपी में कौन फैसले ले रहा है या कौन फैसले नहीं ले पा रहा है। बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को फ्री हैंड दे दिया गया है या फिर दिल्ली से उनको फतवे जारी हो रहे हैं, लेकिन कौन जारी कर रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों अलग अलग कोप भवन में बैठे हुए हैं और कांग्रेस के लिए जैसा कहा जाता था बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है, तो बीजेपी क्या पॉलिटिकल पैरालिसिस की शिकार होती जा रही है। 6 उदाहरण हैं हमारे सामने जिसके आधार पर मैंने ये विचार अपना आपका सामने रखने की कोशिश की है। सबसे पहले तो जंतर मंतर पर जैसे लाठियां चली, जैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जैसे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, किसने आदेश दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने आदेश दिया या गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया? सच या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है या फिर सच गृह मंत्री अमित शाह को पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सच अमेरिका के दूतावास को भी पता है। कुछ का कहना है कि राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस से इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और कांग्रेस के अपने साथी नेताओं से भी इस मसले को उठाने की, जिंदा रखने की गुहार या निर्देश दे रहे हैं, उससे साफ है कि राहुल गांधी को भी पता है कि आदेश किसने दिया, लेकिन वो माहौल बना रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते। राहुल गांधी ने देश भर में इतनी उत्सुकता जगा दी है कि देश भर में जो जनरेशन जेड के माँ बाप हैं, उनके दादा दादी हैं, वो भी अब ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों पर, उनके पोतों पर किसने लाठी चलाने का हुक्म दिया, किसने आंसू गैस छोड़ने का हुक्म दिया, किसने पैलेट गन छर्रों के इस्तेमाल का हुक्म दिया। दबाव साफ है कि मोदी अमित शाह पर ये दबाव बढ़ता जा रहा है और कुछ ना कुछ सच सामने आ जाना चाहिए। दूसरी बात है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने दिल्ली पहुंचते हैं, साथ में पैलेट गन छर्रों का शिकार साहिल होता है, उसके माँ बाप होते हैं। एफआईआर दर्ज करने का पुलिस से अनुरोध किया जाता है, पुलिस कह देती है कि ऊपर का आदेश है। अब फिर बड़ा सवाल उठता है कि ऊपर का आदेश है तो किसका आदेश है? अमित शाह दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली से बहुत दूर, 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर थे। मोदी जी दिल्ली में ही थे और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से 3 किलोमीटर की दूरी की दायरे में थे। तो दोपहर को जब राहुल गांधी थाने पहुंचते हैं तो ऊपर का आदेश था कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। 7 घंटे बाद एक आदेश आता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, यानी फिर ऊपर का आदेश आता है और एफआईआर दर्ज की जाती है। तो दोपहर 11 साढ़े 11 बजे जिसने आदेश दिया था एफआईआर दर्ज नहीं होने का, क्या उसी ने 7 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया या वो व्यक्ति कोई दूसरा था? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग थे तो क्या दोनों में कोई सहमति बनी? ये भी एक सवाल उठता है। राहुल गांधी ने जयपुर में छात्रों की गूंज किया, कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश हुई। देहरादून में किया, सभा स्थल को बदला गया, बाधा डालने की कोशिश हुई। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, अनुमति देकर वापस ले ली गई, फिर बहुत दबाव डाला गया तो अनुमति वापस दे दी गई, कुछ शर्तों के साथ वापस दे दी गई। पुणे में भी 30 शर्तें लगाई गई। अब सारे राज्यों में, चारों इन राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो या फिर चाहे महाराष्ट्र हो, सब जगह बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री हैं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में किसने आदेश दिया कि अड़ंगा लगाना है, इजाजत नहीं देनी है या अंतिम समय में दे देनी है या सभा स्थल अंतिम समय में बदल देना है या 30 शर्तें लगा देनी है? एक सवाल ये भी उठता है कि
अब दिल्ली से जो आदेश दे रहा है, क्या वो मॉनिटरिंग भी कर रहा है, क्या वो फीडबैक भी ले रहा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में बाधा डालने का कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आगे ये काम किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। जो दिल 4 जगह हुआ, पुणे में खासतौर से जो चौथी बार जहां होने वाला है कार्यक्रम, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो चल रहा होगा, तो उससे कोई सबक लेने की कोशिश हुई है, नहीं हुई है, ये आपके सामने सवाल उठता हूं। ऐसे ही जनरेशन अल्फा का स्कूलों में 10 साल के बच्चे, 11 साल के, 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे स्कूल की दुर्दशा पर बैठते हैं, उसके वीडियो वायरल होते हैं। तो एक यूपी में एक जगह से वीडियो आता है कि इंस्पेक्टर एक तरह से लतिया के भगा रहे हैं, जबरदस्ती बच्चों को सड़क से उठा रहे हैं। राजस्थान से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है, हालांकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गांव के लोग थे, वो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगाते हैं, उन पर उनकी कार में तोड़फोड़ की जाती है और एक शिक्षा विभाग आदेश देता है कि प्रधानाचार्य की अनुमति के बगैर कोई स्कूल में वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकता, कोई इंटरव्यू नहीं ले सकता, कोई इंटरव्यू दे नहीं सकता, कोई रील नहीं बना सकता, कोई उस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकता। बच्चों पर यह फरमान जारी होता है। तो ये आदेश किसने जारी किया? ये क्या दिल्ली से कहा गया कि ऐसा कर दिया जाना चाहिए, या राज्य सरकार ने अपनी तरफ से करके दिल्ली तक मैसेज पहुंचा दिया कि हमने ऐसा कर दिया है? कौन फैसला ले रहा है? अब ये फैसले उल्टे पड़ते जा रहे हैं। जनरेशन अल्फा पर इसका असर नहीं पड़ा है, जबकि उनका गुस्सा उबाल खाता हुआ दिख रहा है। अभिजीत दीपके ने अब 48 घंटे का अल्टीमेटम राजस्थान सरकार को दिया है कि हम जयपुर आएंगे, धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे, उसी अंदाज में बैठेंगे जैसे जंतर मंतर पर बैठे थे। अब बड़ा सवाल उठता है कि शिक्षा मंत्री क्या अपना आदेश वापस लेंगे, या जो गृह राज्य मंत्री हैं इस धरने को सफल नहीं होने देंगे? दोनों ही स्थितियों में क्या फैसला दिल्ली से लिया जाएगा, और दिल्ली से लिया जाएगा तो कौन फैसला लेगा? फिर वही सवाल उठता है। एक बात हैरान करने वाली है कि विपक्ष ने इतना हल्ला नहीं मचाया राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया जाए, जितना कि बाबा रामदेव का बयान बदल गया, जितना कि कुमार विश्वास का तंज कसने लगे, उससे जो माहौल बना। राहुल गांधी देश भर में घूम रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली में साहिल की एफआईआर दर्ज की गई, और फिर साहिल ने राहुल गांधी से कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो ये स्टार्ट है, डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, सामना करना है, जो होगा देखा जाएगा। ये जो होगा देखा जाएगा, इसका तोड़ अभी तक निकाला नहीं जा सका है, क्योंकि फैसले लेने वाले या तो नदारत हैं, या चुप हैं, या एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने में लगे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब पॉलिटिकल पैरालिसिस की शिकार हो गई है ये सरकार। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।